हेलो फ्रेंड्स। ये मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसमें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के कंफ्यूजिंग या फिर मोस्ट यूज्ड या फिर वो वर्ड्स जिनके बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है या फिर काफ़ी नुएंस्ड मीनिंग्स है, ऐसे वर्ड्स की मैं इजीएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दे पाऊँ। तो इसके लिए मैंने चैनल शुरू किया है और हमारा जो पहला स्लाइड है ये है। इसमें 3 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे: फेनेटिक वर्सेस बाइगॉट्री वर्सेस फ्रैंटिक। अब दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि इसमें मुझे खुद बहुत दिक्कत आती थी। मैंने खुद कई गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो फेनेटिक के बारे में पूछते थे और मैं फ्रैंटिक के हिसाब से सोच के गलत ऑप्शंस मार्क कर आता था इंग्लिश के पेपर में। तो इसलिए मैंने टॉपिक चुना है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक्स वगैरह आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी का सी सेट हो या फिर एमबीए, कैट, प्राइवेट जो एग्जाम्स होते हैं प्राइवेट कोर्सेज के, सभी में हेल्प करेगा। तो चलिए इनका डिफरेंस जानते हैं। पहला है फेनेटिक। फेनेटिक कैट इज अ नाउन, इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अब पहला क्या है? बीइंग वेरी एंथुसियास्टिक इन एक्सेसिव मैनर। अब इसका है कि एंथुसियास्टिक तो है, वो उत्साहित तो है, लेकिन वो एक्सेसिव मैनर में है, जिसको कि अगर हम हिंदी में कहें तो पागलपना में कह सकते हैं कि उस चीज के पीछे वो पागल है ये। और दूसरा इसका मतलब होता है हैविंग एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इसमें काफी एक्सट्रीम ओपिनियंस होंगे, डेंजरस ओपिनियंस होंगे, जो कि दूसरे को काफी हार्मफुल लग सकते हैं। और ये पूरे नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है, जो इसका दूसरा मतलब है। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही इज फैनेटिक अबाउट फिटनेस। अब ये वो फिटनेस के लिए पागल है, बहुत ज्यादा पागल है। इसका मतलब क्या है? ये एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है कि इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जिम जाता होगा, एक्सेस में जिम जाता होगा, फिर एक्सेस में एक्सरसाइज करता होगा, तो पागल है। लेकिन इसका जो कंटेक्स्ट है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। और अब दूसरा सेंटेंस जानते हैं। रिलीजन फैनेटिसिज्म इज बैड फॉर अ सेक्युलर सोसाइटी एंड मे लीड टू नैरो माइंडेडनेस। ये पूरा नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। और इसके अंदर ये वाला हमारा जो दूसरा मतलब है बिल्कुल फिट बैठता है, हैविंग एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस। तो दोस्तों, जो फेनेटिक वर्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है, बेसिंग ऑन दिस फर्स्ट और सेकंड पे जो मैंने इसके मतलब लिखे हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे वर्ड की ओर। अभी दूसरा वर्ड है हमारा बाइगॉट्री। क्या है? इट इज अ नाउन, इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। पहला क्या है? इनटॉलरेंस एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी। रेशियल हो सकती है कम्युनिटी, एथनिक हो सकती है, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ देम हैविंग डिफरेंट बिलीफ देन आवर ओन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति नफरत होना, इंटॉलरेंस होना, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो हमसे अलग है, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो हमारे जैसे नहीं है, उनका बिलीफ सिस्टम पूरा अलग है, इसलिए उनके प्रति हमारे लिए हेट्रेड होना या फिर इंटॉलरेंस होना, ये है इसका मतलब। और दूसरा, ये हमेशा नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होगा। बाइगोट्री टोटल नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसे कि फनेटिक था, वो पॉजिटिव में भी यूज हो सकता था, लेकिन जो बाइगोट्री है वो हमेशा नेगेटिव में यूज होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? द न्यूज़पेपर कंडेम्ड द फॉर्मर चेयरमैन बाइगॉट्री टुवर्ड्स एलजीटीबी कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है? न्यूज़पेपर ने कंडेम किया जो पहला चेयरमैन था, उसकी जो इंटॉलरेंस और हेट्रेड थी टुवर्ड्स एलजीटीबी कम्युनिटी, उसको कंडेम किया। तो इसमें बाइगोट्री क्या है? पूरा नेगेटिव मीनिंग आ रहा है इसका, जो मैंने बताया इंटॉलरेंस एंड हेट्रेड, बस ये याद रख लो, इसका मतलब ये है। दूसरा, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज पेनलाइज्ड एनी फॉर्म ऑफ बाइगोट्री इन द स्कूल। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेनलाइज किया, मतलब उसको पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा अगर कोई भी बाइगोट्री करता हुआ पाया जाता है तो। अब आइए तीसरा मतलब पे, तीसरे वर्ड पे, सॉरी, फ्रैंटिक। फ्रैंटिक क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। अब क्या है, जो पहले दो थे बाइगोट्री और फेनेटिक, वो नाउन थे, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताए। जैसे एग्जांपल, एक कार एक नाउन है, लेकिन वो कैसी है? वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, या फिर रेड है, ब्लू है, क्या है? तो रेड, ब्लू, लॉन्ग, शॉर्ट, क्या उसकी एडजेक्टिव, वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो फ्रैंटिक का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली वरीड, फ्राइटन्ड और नर्वस। मतलब बहुत ही ज्यादा भय होना, चिंता होना, टेंशन में होना, बस यही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? शी सर्च्ड फॉर हर लॉस्ट कीज फ्रेंटिकली इन द रूम। वो बिल्कुल अपने जो खो गई थी चाबी, उसको पागलों की तरह ढूंढने लग गई अपने कमरे में, बस यही है। एक्सट्रीमली वरीड थी, फ्राइटेंड थी। और दूसरा पॉइंट, ही स्टार्टेड टेकिंग डीप ब्रेथ टू कीप, सॉरी हर हो गया, हिम आना चाहिए, हिम फ्रॉम गेटिंग फ्रेंटिक।
उसने बहुत तेज तक सांस लेना शुरू कर दिया, ताकि जो उसको नेगेटिव इमोशंस हो रहे थे, एक्सट्रीमली नेगेटिव क्या, यही जो फ्रैंटिक हो रहा था, एक्सट्रीमली वरीड, फ्राइटन और नर्वस, उससे बचने के लिए वो डीप ब्रेथ लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बस यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।